Hello everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel and welcome to this full moon guidance. This is a full moon timeless guidance. तो जब भी आप देखेंगे hopefully आपको guidance ज़रूर मिलेगा. So before we move into the pick a card, let's talk a bit about the full moon. तो ये जो full moon है, it's a super full moon. इसे इंग्लिश में हम हार्वेस्ट मून भी बोलते हैं बिकॉज ये ऑटम के महीने में आता है एंड ऑटम इज ऑल अबाउट व्हाट results and harvest and things coming full circle. तो full moon anyways is about fulfillment, results, manifestation and particularly ये full moon जब autumn के season में आता है जो कि itself is a season of harvest. तो एक डबल इम्पैक्ट हो जाता है हमें रिजल्ट मिलने का, थिंग्स ड्रीम्स कमिंग ट्रू, गोल्स गेटिंग नेल्ड, वी गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ आवर हार्ड वर्क. तो एक डबल इम्पैक्ट इस हार्वेस्ट मून में है. हिंदी में हम इसे भद्रपाद पूर्णिमा बोलते हैं जो कि बिल्कुल जो हमारा गणेश चतुर्थी है, जो गणेश पूजा है हमारा, जो 10 से 11 दिन चलता है. तो इस पूर्णिमा के साथ, भद्रपाद पूर्णिमा के साथ, इट इज ऑफिशियली द एंड ऑफ द गणेश पूजा. उसके बाद हमारा पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है जो कि नेक्स्ट 15 डेज का रहता है. Alright, so with this little insight, we will also be doing our ancestors guidance because ये पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है. उसके बाद पितृपक्ष जो है वो 15 डेज का खत्म होता है हमारे अमावस्या के न्यू मून के साथ एंड देन हमारा दुर्गा पूजा का नवरात्रा स्टार्ट हो जाता है. So with all this, let's get started with our full moon guidance. Full moon is about definitely results. इट इज़ अबाउट ग्रैटिट्यूड. अगर रिजल्ट मिले तो भी ग्रैटिट्यूड, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भी हमें ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है. एंड फुल मून इज़ अबाउट फॉरगिवनेस. अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फॉरगिवनेस और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे कोई एनर्जी ब्लॉक है जिसके कारण चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं. मून तो फुल हो गया है पर हमारी चीज़ें फुल सर्कल नहीं आ रही है. तो डेफिनेटली उसमें देखने की कुछ ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे एनर्जी ब्लॉक्ड है, क्या कुछ हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि हमारा भी जो सर्कल है फुल सर्कल आए, हमारी भी जो चीज़ें हैं फुल सर्कल आए. Alright, so let's get started with the full moon guidance. Now let me take you how we are going to do this full moon guidance. तो हम यहाँ से क्या करेंगे basically, all these cards are charged and kept. हम 3 कार्ड्स लेंगे. द फर्स्ट कार्ड इज गोइंग टू टेल यू व्हाट इज फेडिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ एंड यू नीड टू फॉरगिव. द सेकेंड कार्ड विल टेल यू व्हाट दिस फुल मून इज शोइंग यू. ठीक है. एंड द थर्ड कार्ड इज ऑफ कोर्स ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ. ठीक है. तो यही इंटेंशन सेट किया है मैंने आज 17-18 सितंबर 2024 के भद्रपाद पूर्णिमा के लिए. एंड भद्रपाद पूर्णिमा इज अबाउट विष्णु भगवान एंड चंद्रदेव. बोथ ऑफ देम आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे. सो विद दिस ब्यूटिफुल स्टोरी टेलिंग एंड द इंटेंशन सेट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द गाइडेंस एंड वी विल चूज आवर कार्ड्स नाउ. Prosperity lie ahead. Boom, boom, boom. Hold your vision. We have already set the intention with this beautiful storytelling, guys. And that is how it happens here. If you have been here, you know it. So let's see. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us on this beautiful full moon. Okay, this wants to come out. A time to give rather than take. तो एक जो लाउड मैसेज इस भद्रपाद की पूर्णिमा के दिन हम सब के लिए आ रहा है गाइज. A message from new moon in Virgo, a time to give rather than take. तो डेफिनेटली अपनी जेनरोसिटी बढ़ाइए और कुछ भी दान दीजिए. दान इज अ वेरी गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स इन योर लाइफ. हालांकि आजकल दान दक्षिणा की हम बात नहीं करते हैं, बट अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे सनातन धर्म में कुछ लिखा है तो उसका डेफिनेटली कुछ मतलब होता है. सो डेफिनेटली वैसे तो कुछ परसेंटेज हमें देना चाहिए बिल्कुल अपने दान में. एंड कलयुग में बस एक यही दान जो एक चीज़ है धर्म की बची रह गई है, बाकी सब तो डेफिनेटली ख़त्म हो गया है. सो डेफिनेटली डू सम चैरिटी. I practice this, it makes you happy and you should absolutely practice this. When we do charity, of course, we don't talk about it, but we should absolutely do charity. It makes you feel so happy and brings so much of peace in you. The peace of adding some value to others' life.
All right, so that was a message that you know how it came, how it showed up. Definitely हमारे विष्णु भगवान चंद्रदेव हमें वो मैसेज देना चाह रहे हैं. If we want to bring in manifestations in our life with the full moon, maybe you know, full moon is about, as we talked, it is about manifestations, we getting what we have been working for. अगर तो इसको एक्सक्लरेट करने के लिए ना हमें गिव करने की ज़रूरत है. So use this energy of giving. When you give, you make way for things to come in your life also. All right, so let's see. We will take 2 cards. We're gonna yahan, and then we will take this. Let me keep this is the deck that we will be using. तो आइए 3 cards हम choose करते हैं. Thank you, dear angels, God's goddess angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming on this Bhadrapad Purnima, tapping into this beautiful energy of full moon. Thank you for the guidance coming for all of us on this timeless reading. This is the second one. This wants to come out. Let's keep this here. So this is the 3 cards that we have got. Give me a second to arrange it well. All right, so here are your 3 cards, guys. Take all the time you need to choose your card, your pile, and now let's reveal it. Okay, pile number 1, you have what you need to release. Pile number 2, you have the message, step out of your comfort zone, North Node. North Node is your vision, something is calling you. And the pile number 3 with amethyst is South Node. Interesting, North Node and South Node. Don't let your past hold you back. Kitna interesting hai. We have got the North, we have got the South, and we have the waning moon as well. So these are the piles, guys, we have got for Bhadrapad Purnima. Take all the time you need to select your cards, and I will see you in your reading. See you there. Hello, pile number 1. Let's get started with your full moon guidance. आपने चूज किया है Aquamarine और आपका कार्ड है What do you need to release waning moon. तो यहाँ पे कुछ रिलीज होने की बात हो रही है, and this is something that is going and you need to forgive this. You remember we said that there will be 4, 1, 2 and 3 cards like this, but before we pull other cards from this, let's see the journey that is unfolding for you. Wow, journey by the moonlight, full moon, beautiful. Thank you to angels for the guidance. The theme card coming for the pile number 1. Voyage of the heart. Love flows through you and to you. So this is all about love flowing in, voyage of the heart, maybe you know opening your what do you need to release. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने दिल में कुछ रखा हुआ है, कुछ भारी भरकम रखा हुआ है, जैसे कि बोलते हैं ना दिल पे पत्थर रख लेना, वो वाली एनर्जी फील कर रही हूँ मैं. एंड यू नीड टू रिलीज द पत्थर दैट यू हैव केप्ट इन योर हार्ट, ताकि यू नो देयर इज अ wave gushing into your heart of love and prosperity and abundance. Love is the highest vibrational energy. तो जो भी दिल में आप बंद करके रखे हो ना, उसको रिलीज करिए. क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है, ये जो वेव्स की तरह आप देख रहे हो ना, लव वॉन्ट्स टू गेट क्रैश योर हार्ट. ठीक है ना, तो अपने दिल के दरवाजे खोलिए एंड लेट लव मेक वे इनटू योर लाइफ. लेट द वॉयज ऑफ द हार्ट स्टार्ट फॉर यू गाइज, पाइल नंबर 1. तो ये हमें गाइडेंस आ रहा है. एंड वाओ, वी जस्ट शफल द कार्ड. एक्चुअली मंत्र, व्हेन आई charge the cards with mantra, then too also I shuffle it, and then I shuffled it in front of you also, and you still have this card. So let me take this for you. Journey of the moonlight. Begin your journey for the fulfillment. अगर आप यहाँ पे जो भी रिलीज करते हैं, you will make way for the love to come into your life, and then the things coming full circle for you. Quite literally. Back of the deck में ये कार्ड है. This is what wants to come to you. This is what the भद्रपाद की जो पूर्णिमा है आपसे प्रॉमिस करती है. बट हमको भी कुछ काम करना होता है, और आपका काम क्या है? लेट गो द थिंग दैट यू आर
carrying in your heart. All right, चलिए अब हम बाकी के 2 कार्ड्स यहाँ से निकाल लेते हैं. So this is something of your past. What do you need to release? जो भी चीज़ आपने दिल में भर के रखी हुई है ना, भारी भरकम सी चीज़, उसको रिलीज करके उसे हमें फॉरगिव करना होगा गाइस, बिकॉज दिस इज द कार्ड फॉर what is going away. There is something fading away from your life. Let it go, release it, forgive it, thank it for whatever lesson it taught you, and let's see the full moon. What is it trying to show you? Show the world the real you. And wow, this is the full moon in Aquarius. Beautiful. Excuse me. ये Aquarius की एनर्जी है. Aquarius is a very bold sign, zodiac. They are, they are intelligent. Aquarian age की बात भी हम करते हैं ना, तो Aquarius is a very like lightning होती है उनमें. They have their own ideas. They want to experiment different things. They are kind of a rebel. तो show the world the real you. Show the world the wild side of you. ये जो फुल मून है ना, क्वाइट लिटरली आपके लिए ये बता रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू शो हु यू रियली आर. ब्रिंग आउट योर एक्वेरियन एनर्जी. Aquarians are, they are rebel. They are very progressive in thinking. They are outreaching. They are very friendly. तो इस तरह की एनर्जी आपको लाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप में दिल में कुछ रख के रिलीज नहीं कर रहे हो, तो आगे भी हम रीच आउट नहीं कर रहे हैं. चलिए. You are very close to achieving your goal. How beautiful is that? This is also a full moon. This is also a full moon, and you have an additional full moon over here. So looks like some major goal getting accomplished for you. Trinity is coming here is what I see. है ना? It is making a trinity. Things are coming full circle for you quite literally if you see this. Or you are very close to achieving your goal, gibbous moon. But what will it need for you to achieve your goal? Showing the world the real you. ये है आपका गाइडेंस. समझ रहे हो ना आप? तो अब हम करते हैं, चलिए हम आपका एनर्जी निकालते हैं यहाँ से. 9 of Wands. यस, अपने डर को निकालना होगा 9 of Wands के साथ. God's guidance, angels, thank you for the divine guidance and blessings coming for pile number 1. What is that they need to know? Did you see the justice ka card? Page of coins. Page of coin is Page of Pentacles. यहाँ पे हो गए आपके पेज ऑफ कप्स. यस एंड द 10 of cups. वाओ, दिस इज द प्रॉमिस. बैक ऑफ द डेक में चलो देख लेते हैं क्या है. 8 of Wands इन रिवर्स में है. सी, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है. ये पेज ऑफ कॉइन्स है ना, इट्स टाइम फॉर दिस टू गो अवे. लिटरली ये वाला कार्ड अपोजिट में आया है. इट्स टाइम फॉर इट टू फेड अवे. ये वाला याद है ना, फर्स्ट वाला पार्ट हमने बात किया था कि दिस इज समथिंग दैट इज फेडिंग अवे. सो पेज ऑफ कॉइन्स इज अबाउट बीइंग स्लो, कीप वेटिंग. ये एनर्जी को आप जाने दीजिए. यू आर टुडे हु यू हैड टू बी. ओके, सो स्टार्ट योर न्यू जर्नी एज अ पेज ऑफ कप. पेज ऑफ कॉइन्स की जो एनर्जी है उसको जाने दीजिए एंड स्टेप इनटू दिस पेज ऑफ कप की एनर्जी. दिस इज योर रियल यू. सो इट्स टाइम टू let go the dress of Page of Pentacles that you have been wearing for a long time. Being very slow, always looking into the past, looking for some balance, expecting something. ये वाला जो क्लोक पहने हो ना, ये जो कपड़े पहने हो ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का, अब इसको उतार के फेंक दो. लेट इट गो. नाउ यू हैव टू वेयर दिस ब्यूटिफुल न्यू ड्रेस ऑफ पेज ऑफ कप्स
with this rabbit showing abundance coming in your life. Wear the real you, be the real you. Okay, this is what the full moon is trying to show you, that you need to embrace who you are, the page of cup that you are, not the page of pentacles anymore. It is time for the page of pentacles wo bhi reverse mein, jo ki page of pentacles in reverse is a very slow energy, not believing, not having patience, doubting, not getting started, slow. उस तरह की एनर्जी को हमको जाने देना है, रिलीज करना है, फॉरगिव भी करना है, एक्नॉलेज करना है फॉर वॉट एवर इट हैज टॉट अस. एंड नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू स्टेप इन टू दिस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी. एंड इफ यू डू सो, वॉट इज प्रॉमिस्ड फॉर यू इज यू आर अचीविंग योर गोल. एंड द प्रॉमिस जो मिल रहा है ना, जो गिफ्ट आपको मिल रही है, जो ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए इस भद्रपाद की पूर्णिमा के साथ, कोई छोटा मोटा ब्लेसिंग्स नहीं है. 10 ऑफ कप्स की ब्लेसिंग आ रही है विच यू नीड टू अनलॉक. So this is what is coming for you guys, provided you do this. All right, this is the potential. और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में अगर आप देखें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की तरह के साथ बार बार ऐसा कुछ चीज़ हो रहा होगा जैसे कि आप पीछे ही चले जाते होगे, लाइक यू नो डिलेज, थिंग्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड, एंड यू आर, आप बार बार पीछे की तरफ देख रहे हो. एंड पीछे में चीज़ें क्यों बैलेंस नहीं थी, इसी पे ज़्यादा फोकस है. पीछे में चीज़ें बैलेंस नहीं थी, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर सम थिंग्स टू हैपन एंड few things not to happen. Remember, we are always learning our lessons, we are always balancing our energy. तो पास्ट में जो आप अटक जाते हो ना कि पास्ट में चीज़ें क्यों नहीं बैलेंस हुई, I have put so much of energy into the universe, why I didn't receive equal energy. पास्ट में नहीं जाना है, इसकी एनर्जी ठीक करिए और आगे की तरफ बढ़िए. 8 of Wands is not about looking into the past. पास्ट के गड़े मुर्दे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें बैलेंस क्यों नहीं मिला. देर मस्ट हैव बीन सम रीजंस वाई आपको बैलेंस नहीं मिला. वहाँ पे कार्मा बैलेंस हो रहा होगा. As a phoenix, charge forward. Phoenix is about, you have this energy, but you are wasting your energy digging the past. Why this didn't happen? Why the balance was not there? Use this potent energy. See, you are a phoenix today because of the things you learned here in this phase. Page of Pentacles in reverse. It has been a very slow journey for you. But ये क्या है ना कि ये स्लो जर्नी अब हमारे दिल में घर करके बैठ गई है और वही हमें रिलीज करना है. As a Page of Pentacles in reverse, the journey must have been very slow for you. Things not really moving forward, and maybe this is something that you're carrying in your heart. Why there was no balance? But यहाँ पे जो स्लो डाउन हुआ ना, उसी से आप फिनिक्स बने हो. You are what you are, which you are also being asked to show to the world, because in this struggle, in this pressure, you became the phoenix. You became who you are, which spirit guides now want you to show to the world. अगर ये नहीं हुआ रहता यहाँ पे ना, तो आप फिनिक्स भी नहीं बनते. So now that you are a phoenix, no point गड़े मुर्दे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. ये फिनिक्स बनाने के लिए यहाँ पे एनर्जी बैलेंस नहीं हुआ. So use this absolutely flamboyant, magical phoenix energy to take you forward to 10 of cups, not to keep thinking about 6 of pentacles. यहाँ पे स्ट्रगल इसीलिए मिला है ताकि you could be awarded 10 of cups. And you are, आप बेसिकली वैसे हो ना कि आप बस थोड़े से चीज़ के लिए आप थोड़ा सा चीज़ मांग रहे हैं, and universe wants to give you 10 cups. See, you are asking for 6 rupees and universe is telling, I will give you all the, 10 of cups is the ultimate card of tarot, right? When it comes to दिल की खुशी, तो आपके सारे के सारे कप्स भरे रहेंगे, कोई ऐसी इच्छा नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी, और आप हो कि मुझे बस 6 of Pentacles, मुझे तो बस बैलेंस चाहिए. Universe is telling, I taught you a lesson, you have learned the lesson, you are the person, I have made you the person that you are today, who can, achieve any dream they want. आपको यूनिवर्स ने इस तरह से बना दिया है कि अब आपके सारे सपने आप खुद पूरे कर सकते हो. एंड विद दिस 10 of cups in reverse is the potential that you can hold in your hand, provided you stop seeing in the past, छोटे छोटे ड्रीम्स पे ही फोकस,
and start thinking big, and with all your phoenix energy move towards this 10 of cups and make it a possibility, right? You are very close to the goal. So यही मैं पकड़ रही हूँ आपके लिए guys. And now this is the thing that you need to adorn, the new you filled with page of cups. Page of cups is somebody who is expecting, you know, like filled with life, filled with emotions, filled with like मजा आ रहा है करने में, वो वाली एनर्जी में आइए. ये रूखी सूखी एनर्जी को आप जाने दीजिए. थैंक्स ज़रूर बोलिए, क्योंकि इस एनर्जी ने ही आपको फिनिक्स बनाया है, राइट? But yeah, don't use the phoenix energy to dig into the past. So fill with this, let's give you one blessings. And journey by the moon, believe in the magic. Page of cup is absolutely somebody who believes in the magic, है ना? See how happy this person is. This is the energy that you need to imbibe. Chalo. Earth connection, Gaia. Mother Earth, be mindful of the planet. Come back to earth, stay grounded. You already know the answers you are seeking. Ganesh ji bhi aaye hain, so let's take it, because in the introduction part we talked about Ganesh ji, right? तो गणेश जी भी आए हैं आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा. लेट्स टेक हिम. गणेश जी को हम कैसे जाने दे सकते हैं, है कि नहीं? स्पेशली जब उन्होंने स्पेशल एंट्री मारी है आपके रीडिंग में. तो ये देखिए, लॉर्ड गणेशा इज अबाउट इनफाइनाइट अबंडेंस, 10 ऑफ कप्स इज अबाउट ऑल योर विश फुलफिलमेंट. एंड यहाँ पे क्या है? विजडम. यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू आर सीकिंग. ट्रस्ट वॉट यू नो, and you are absolutely the person. Show your real world. You are the person, you have the wisdom and all that. Believe in your magic, and yes, stay grounded and reach out for your dreams. This is the message that I am getting. एक कार्ड हम देख लेते हैं. What is that you need to surrender in this time? Give me a second. Let's see what is that you need to surrender. Pile number 1. Surrender your addiction. ये किस तरह का एडिक्शन है? क्या ये पास्ट का एडिक्शन है? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली हमें कुछ तो रिलीज करना है. यहाँ पे हमें कुछ तो रिलीज करना है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है. दिस इज बिकमिंग अ एडिक्शन. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? Because this is becoming an addiction. Maybe it is, what I am getting is that, you know, the page of coin की जो कपड़े आप अभी भी पहने हो, you are not fitting that anymore. You have to wear this, you know, this vivacious energy. You have to wear this energy, this vivacious energy, this beautiful energy, so that Ganesha ji can, you know, start things for you. So you need to release this and bring this your way. That is what I am getting. You have to believe. You need to bring some magic in your life, some believe in something, like, you know, yeah, you need to open your heart for love, in possibilities that things can happen. मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा निराश जैसे हो गए हो, वो चीज़ लग रही है. ठीक है, तो पास्ट से हमको फोकस नहीं करना है, आगे की तरफ हमें कदम बढ़ाना है. And do you have the speed? Absolutely. With this Phoenix energy, you have the speed, you have the fire. So make use of it, guys. And that was the full moon guidance for you. And do let me know your thoughts on this. And if you like the guidance, please like, share, and subscribe. And I will see you in the next reading. Bye. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर फुल मून गाइडेंस. चलिए देखते हैं भद्रपाद की पूर्णिमा आपके लिए कौन सा मैसेज लेके आ रही है. क्लियर कॉल स्टोन आपने चूज किया है, और आपका कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. नॉर्थ नोड इज कॉलिंग यू. नॉर्थ नोड का मतलब हो गया हमारा विजन, द पर्पस फॉर विच वी हैव इनकारनेटेड ऑन मदर अर्थ ना, वो हमें पुकार रहा है. तो हम उसकी तरफ बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों हम अपने कंफर्ट जोन में सेफ बैठे हुए हैं? चलिए इसी पर हम कुछ क्लैरिटी लेने वाले हैं. ये आपका फर्स्ट कार्ड हो गया. एंड लेट्स सी द जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सी जर्नी के बारे में आज का फुल मून हमसे बातें कर रहा है? सो थैंक यू योर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 2. व्हाट इज दैट द फुल मून इज ट्राइंग टू शो देम? चलो ये कार्ड ले लेते हैं आपके लिए. गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, and reflect, redirect your energy. Yes,
ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम ना यहाँ पे भी ग्राउंडिंग है, यहाँ पे भी इम्पास है, और जैसे कि कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत हो आपको. एक्सक्यूज मी. गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स. यहाँ पे एक रूट की बात हो रही है, एंड देन इट्स इज द नॉर्थ रोड दैट इज कॉलिंग यू. मुझे लग रहा है ना, दिस इज समथिंग डीप रिलेटेड विथ योर पास्ट. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भी देखो, आप बैठे हुए हो, आराम से बैठे हो. यहाँ पे भी इम्पैस है, यानी कि स्टक एनर्जी है. I just get that, you know, that alchemist wali energy, that there is a burning desire in your heart, but you don't understand कि ये purpose क्यों है, why this thing in my heart keeps calling me. You know, there is something that is kind of forces you to do it, that you want to do it. This is your purpose kind of a thing, but maybe you are not understanding things around it. इसलिए आपको समझ में नहीं आता है कि why I keep getting drawn to something. You keep getting drawn to something because that is your north node. It will always pull you, because वो उसके जो roots है ना, उसकी जो source है ना, उसका it's deep rooted in your soul. तो जो भी चीज़ आपको बार बार सोने नहीं दे रही है, परेशान करती है, आप समझ भी नहीं पाते हो with this clear cause, it is what it is, the whole confusion, because it has deeper roots in your soul. वो सोल के इम्प्रिंट्स हैं जो कि आपको बोलती है कि दिस इज योर पर्पस इन दिस लाइफ, गो टूवर्ड्स इट, अदरवाइज दिस होल लाइफ, यू नो, जो भी आप पर्पस लेके आए हो वो अचीव नहीं होगा. तो यू नो व्हाट इज द पॉइंट. सो दिस इज व्हाट इट इज. रिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट योर एनर्जी. तो जो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो कुछ सोल इम्प्रिंट है. आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू लिव दैट एक्सपीरियंस. यू विल क्रिएट दैट थिंग इन दिस लाइफ टाइम. सो योर पर्पस इज कॉलिंग यू. लुक अप टू इट. यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. रिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट योर एनर्जी. आप शायद क्वाइट पॉसिबली गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए रीडायरेक्ट योर एनर्जी करने के लिए बोला गया है, रिफ्लेक्ट करके. अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो डिग डीप इनटू इट. रीड बुक्स, वॉच वीडियोस, मे बी वॉच पिकर कार्ड्स टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर फीलिंग द वे यू आर फीलिंग. क्योंकि आपने क्लियर कॉज चूज किया है, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो अपने पर्पस को लेके, या फिर समथिंग दैट यू आर बॉदरिंग सो मच अबाउट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं. Now let's keep going. Let's see what are the two other cards that you get. Nothing is yet set in stone. All right. अच्छा, okay. You remember the pile number 2 जिसका जो हमने intention set किया था. This will show you. This card, the second number card, will talk about what the full moon जो है, what it will try to show you. So this full moon, हालांकि this is a timeless guidance, it is valid whenever you are watching it, but this full moon is trying to tell you that nothing is set in stone. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका बहुत मतलब सिंपल सा है कि आप किसी रास्ते पे हो, बट आपको कोई और चीज़ पुल करती रहती है, एंड यू आर लाइक कि हाउ इज इट इवन मेकिंग सेंस, हाउ विल इट इवन मेक सेंस. I'm already here now. I just keep getting drawn to something else, and it makes no practical sense of the 3D. बट यहाँ पे जो फुल मून है ना आज का, वो आपको यही बता रहा है कि नथिंग इज सेट इन स्टोन. अगर आप इस डायरेक्शन पे चले भी गए हो तो ऐसा नहीं है कि अब ऐसे ही होना ज़रूरी है, या इतना आपको लगता होगा काफ़ी समय चला गया है, अब तो ठीक नहीं हो सकता. नो, नथिंग इज रिटन इन स्टोन, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे आप 3D की चीज़ें सेंस करने, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर फोकस्ड ऑन थिंग्स मेकिंग सेंस टू अस एट अ 3D लेवल. हालांकि हमारा सोल इनकारनेट हुआ है नॉट फॉर 3D लॉजिक्स एंड ऑल. इट हैज़ कम टू एक्सपीरियंस समथिंग, डू समथिंग, क्रिएट समथिंग, नो मैटर व्हेन. तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे रास्ते पे चले गए हो ना तो वो फिक्स्ड हो गया है आपके लिए. यू कैन ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ योर
whatever that you are going through, why you are getting this pull, क्यों एक चीज़ आपको इतना अट्रैक्ट करती है, पुल करते रहती है, सोने नहीं देती है, एंड क्या आप वहाँ पे दूसरे, एंड यस, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज नथिंग इज रिटन इन स्टोन. कोई लक्ष्मण रेखा नहीं हो गई है कि बस वहाँ से चेंज नहीं हो सकता है. अल्टीमेटली डेस्टिनी विल टेक प्रेसिडेंस एंड व्हाट हैज़ टू हैपन विल हैपन. चलिए अब आगे देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए. You have got a full moon in Pisces, balance, spirituality and practicality. और यहाँ पे भी ग्राउंडिंग की एनर्जी है आपकी. ऑल राइट. So you have this full moon again over here, Piscean energy, balance, spirituality and practicality. So definitely need to get grounded, and balancing spirituality and practicality is about taking actions, practical actions. So this is what is coming for you. This is what needs to go. Comfort zone needs to go. Sitting in the comfort zone needs to go. Nothing is set in stone. You can always reflect and redirect your energy and balance. Okay, so this guys means quite possibly आप बहुत ही practical job में होंगे. ठीक है, आप practical job में होंगे, but आपको spirituality pull करती है. तो यूनिवर्स बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि बस प्रैक्टिकल जॉब हमने चूज कर लिया तो वहीं पे रहना है. यू कैन ऑलवेज रीडायरेक्ट योर एनर्जी, बट ऐसा नहीं है कि यू हैव टू मेक सम ड्रास्टिक चेंजेस. दिस इज व्हाट इज कमिंग. यू कैन ऑलवेज बैलेंस योर प्रैक्टिकल जॉब विद द स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट्स दैट यू हैव. ठीक है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे यू कैन टोटली ट्रांजिशन इनटू स्पिरिचुअलिटी, लेकिन टू स्टार्ट विथ ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल जॉब इज रिटन इन स्टोन. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड बैलेंस योर प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, है ना, ताकि आपका प्रैक्टिकल काम भी कर पाओ, जिस पर्पस से हमें प्रैक्टिकल काम करने पड़ते हैं, जॉब करना पड़ता है, प्लस आपकी आत्मा की भी तृप्ति हो. योर सोल ऑल्सो फील सेटिस्फाइड बाई डूइंग सम स्पिरिचुअल वर्क एंड ग्रेजुअली यू कैन मेक एंट्री इनटू इट. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इट. तो चलो देखते हैं. दिस इज आई थिंक द क्लैरिटी दैट यू प्रोबेबली नीड. लेट्स कीप गोइंग एंड सी. मुझे लगता है कि आपको आपके पर्पस को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या करना है, नहीं करना है, इसीलिए आप वहाँ पे बैठे हो, सोच रहे हो कि क्या करना है. ऐसा करके ऐसा लगता हो कि जैसे कि सामने में एक दीवार बन गई है और आप बिल्कुल उसको आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो. जैसे कि एनर्जेटिकली किसी चीज़ ने एक बड़ा सा बाउंड्री, एक वॉल ऑफ चाइना एनर्जेटिकली बना हुआ है एंड यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. तो वो चीज़ें हैं. That is how you can bring your desires full circle, live your north node. Balance कर लो दोनों. ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम एक जॉब छोड़ ही दिया, स्पिरिचुअलिटी में पूरा जंप कर गए. टेक अ बेबी स्टेप इनटू इट. 9 of cups. Yes. What I'm getting is time to move. Boom, boom, boom. 6 of sword. आगे बढ़िए. And यहाँ पे 7 of cups. Very nice indeed, guys. 3 of coins. 3 of coins is definitely about 3 of coins is about 3 of pentacles. It is about working in a setup with a team of people. लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 9 of cups के साथ in reverse, हालांकि आपको जो भी चीज़ें हैं मिल रही हैं, but you are not satisfied. You understand? यहाँ पे है ना comfort zone में हो. आप शायद कुछ इस तरह के जॉब में होंगे जहाँ पे येस यू आर गेटिंग गुड मनी. आई थिंक रादर वेरी गुड मनी. यू आर गेटिंग एवरीथिंग. अच्छा जॉब है, अच्छे लोग हैं, हर चीज़ है, लेकिन एक हार्ट का सेटिस्फैक्शन नहीं है, इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं है. ऐसा कि जैसे कि कुछ खोजते रहते हो, कुछ सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिलता है वहाँ पे. 9 of cups. हर चीज़ अवेलेबल है मटीरियलिस्टिक लेवल पे. मे बी यू आर एट अ गुड पोजिशन, मे बी यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, perks, timings, great position and everything, but दिल का satisfaction नहीं है. And you are like, why I have everything and why I still crave for something? Like, what does this mean? What does this? It doesn't even make sense. It doesn't even adds up properly.
तो आप समझ गए हो ना कि नथिंग इज रिटन इन स्टोन. यू क्रेव, यू लॉन्ग फॉर समथिंग एंड you are literally walking. This is what the full moon is showing, and we will come to this. But you are longing, you are not satisfied where you are, because your soul is forcing you to reach out for your purpose, north node. इसीलिए आप थोड़े क्या लगते हो, dissatisfied लगता होगा. So this is what needs to go. You have to show gratitude, you have to forgive, and you need to go. This, अब इस कार्ड पे आते हैं. This is the second card, and this is the card that will show. This card will talk about what the full moon is trying to show you. The full moon is trying to show you that you should move out of your comfort zone. यहाँ पे 6 of Swords का कार्ड है. 6 of Swords card is all about moving forward, slowly and steadily, slowly but surely. आप आगे बढ़िए. किस तरफ बढ़ना है? कंफर्ट जोन को छोड़ के अपने नाव पे सवार होइए और नॉर्थ नोड की तरफ निकलिए, बिकॉज आपकी आत्मा की तृप्ति वहीं पे मिलेगी आपको. ठीक है, तो यहाँ पे ही है, नथिंग इज सेट इन स्टोन. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हर चीज़ अच्छा है तो बस यहीं पे हमको रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रेस्टलेस भी हैं. तो टेक अ बेबी स्टेप, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर नॉर्थ जोन. यही भद्रपाद का जो आज पूर्णिमा है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यू शुड मूव. वेदर यू विल मूव और नॉट इज योर टोटली फ्री विल, बट येस, शुड यू स्टार्ट कंसिडरिंग इट? डेफिनेटली, बिकॉज नथिंग इज रिटन इन स्टोन. अगर ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गया तो ऐसा कोई बात नहीं है. स्पिरिट गाइड्स ऐसा कोई बात नहीं बोल रहे हैं आपको. यू कैन ऑलवेज मूव फॉरवर्ड. If you move forward, then what will happen? 7 of Cups के साथ there will be so many things for you to try out. You know, देखो ये अलादीन का स्टोरी है यहाँ पे, एंड अलादीन का स्टोरी में देर वॉज सो मेनी थिंग्स दैट ही कुड डू. आई मीन ही कुड आस्क विद दैट जीनी एंड द लैम्प. तो मुझे लगता है कि देर विल, इफ यू मूव आउट एंड यू बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी विद द प्रैक्टिकलिटी, लॉट फुल मून के साथ लॉट ऑफ विशेस विल बी फुलफिल्ड, and there are so many things that you can try out also. So with this message I also get that you don't have to do thing in a very rigid way, in a one particular way only, because that is not set in stone. There are various way of doing things. There could be even, you know, not just this way of living a life or doing a job. There could be, you know, mixing two things is possibility. There are other possibilities also available जो कि शायद अभी आप देख नहीं रहे हो. आपको लग रहा है कि इसी धर्रे से ही लाइफ चलेगी, जबकि you can always move away from this rigid stand and you can make things more flexible, and there are various things that you can mix and match and try different options to feel more fulfilled. है ना? तो वो चीज़ें हैं, मुझे ये लग रहा है. ऑल राइट, चलिए देखते हैं क्या चीज़ आपको सरेंडर कर देना चाहिए. पाइल नंबर 2, लेट्स सी व्हाट इज दैट यू नीड टू सरेंडर. लेट्स सी. यस, लिसन टू योर इंट्यूशन. एग्जैक्टली, यू आर बीइंग गाइडेड. लिसन टू योर इंट्यूशन एंड वी विल टेक द ब्लेसिंग का कार्ड. मे बी समथिंग नीड्स टू एंड और व्हाट. Pile number 2, what is that you need to, what is the blessings coming for you? Divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding for you. ये आपके लिए important lesson unfold कर रहा है, जहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे. यहाँ पे भी देखिए 3 of Pentacles में एक सेटअप में काम करने की एनर्जी है. यहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो बट डिससेटिस्फाइड हो. यहाँ पे आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है. एंड यू नो, यहाँ पे देखिए जैसे हमने बात किया ना अभी कि लॉट ऑफ ऑप्शंस आर गोइंग टू बी अवेलेबल, जहाँ पे आप मिक्स एंड मैच करके आपको जो सूट करता है आप उस चीज़ को चूज कर सकते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टोटल, यू नो, यू मैच प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, एंड दिस विल बी अ टोटल, यू नो, एब्सोल्युटली लाइक exciting period for you. When Aladdin got that genie with that lamp, he was flabbergasted कि he can make wishes, he can do anything like a magic. तो आप भी अगर move forward होगे, there will so many things that you can, you know, create, try, that it will become very magical for you. It will become, you know, it will become something filled with wonder, enjoyment, because who will not like to have a genie? So उस तरह का
एनर्जी आपका रहेगा, जहाँ पे इट विल बी इंटरेस्टिंग, यू विल बी डूइंग डिफरेंट थिंग्स, मिक्सिंग एंड मैचिंग, and total learning experience for you. Do what you feel is right. So move to something like that. So that is the guidance coming for all the pile number 2 guys. So do let me know if this helps you. Share your thoughts and please like, share and subscribe if you like the video, and I will see you again. Wishing you a very happy full moon. Bye. हेलो पाइल नंबर 3, तो आपने चूज किया है एमेथिस्ट और आपका फुल मून भद्रपाद की पूर्णिमा का मैसेज है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी कि साउथ नोड हमें आगे बढ़ने से शायद रोक रहा है। तो हम देखेंगे, यहाँ पे ये कार्ड रख देते हैं। तो पाइल नंबर, द वे वी हैव अरेंज्ड दिस रीडिंग इज द फर्स्ट कार्ड विल टेल यू व्हाट इज दैट नीड्स टू leave your life, what is fading away, and you have to forgive it and you have to move forward. So this is fading away, ये आपके लाइफ से जा रहा है। पास्ट को don't allow the past anymore to hold you from the future that wants to come in your life. तो चलिए देखते हैं ये भद्र पूर्णिमा की रात आपके लिए कौन सी जर्नी के तरफ इशारा कर रही है आपके लिए। Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for pile number 3. What is the journey that you want to show them? Wow, infinite abundance. Abundance is pouring into your life. मगर कौन सी चीज़ abundance को शायद रोक रही है? हमारा पास्ट में जो फोकस है वही चीज़ हमारे abundance को रोक रहा होगा। बैक ऑफ द डेक में चल देख लेते हैं। ये है डिस्कवरिंग द ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ द ट्रूथ। जो भी पास्ट में हुआ उस पर चिंतन मनन करने से अच्छा है कि हम आगे आगे बढ़ें, है ना। ट्रूथ तो हमें पता चल गया है और द थिंग इज दैट वी शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, बिकॉज द ट्रूथ ऑलवेज एनलाइटन्स अस, मेक्स अस स्ट्रांग, एंड इम्पॉर्टेंटली नथिंग गोज डीपर देन द ट्रूथ, है ना। ट्रूथ इज हियर, सो ट्रूथ टोटली ग्राउंड्स यू। Why it grounds you? It grounds you in reality because nothing digs deeper than the truth. इसके नीचे कुछ नहीं होता है। तो इस यहाँ पे भले ही नीचे आ गए हो आप, ट्रूथ आपको नीचे लाता है, बट आप ग्राउंडेड हो गए हो, आपको कोई धक्का देके गिरा नहीं सकता, आपके पैर के नीचे से कोई ज़मीन खिंचेगी नहीं, क्योंकि यू आर ग्राउंडेड इन ट्रूथ। इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक्सेप्ट वॉट एवर इट इज़ एंड या मेक वे फॉर इनफाइनाइट अबंडेंस इन योर लाइफ। चलिए देखते हैं आगे की एनर्जी आपको। Don't let your past hold back. This is the energy that wants to fade away. ये जो full moon है आपको क्या दिखा रहा है? What is this full moon trying to show you? Let's see. Be bold and make the first move. Cardinal move. Exactly. पास्ट की चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं और आपको बोला, ये जो फुल मून है ना, आपको क्या शो करना चाहता है? You need to be bold and you need to make the first move. And if you do so, abundance, you make way for abundance in your life. A new start is coming. Wow, new moon, full moon के दिन new moon, और यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है कि कुछ नया स्टार्ट करिए। Don't hold yourself back. Be bold and make the first move. A new start is coming for you. तो एनीवेज, क्योंकि ये जो फुल मून है आपको बोल रहा है कि एक नया बिगिनिंग एनीवेज आने वाला है। दिस इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। So why not get prepared, get bold and capitalize on this energy? क्योंकि ये एनर्जी पे अगर आप मौके पे चौका मारोगे तो क्या मिलेगा? अबंडेंस मिलने वाला है। चलिए लेट्स ब्रेक दिस थिंग फॉर यू। समथिंग न्यू इज कमिंग फॉर यू। इट नीड्स यू टू मेक द बोल्ड मूव though. Thank you, dear angels, for the guidance and blessing coming for pile number 3. What is that they need to know? Queen of Wands. All right. यहाँ पे है okay, 6 of Wands के साथ what a bold move is this. And यहाँ पे है आपका the death. The death. Something is ending. Something wants to begin. Because something wants to end. Because something wants to begin. The universe has orchestrated it like that कि कुछ स्टार्ट होगा, बट कुछ स्टार्ट होने के लिए कुछ का एंड होना भी ज़रूरी होता है। सो लेट दिस गो, लेट द न्यू बिगिनिंग कम इन। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज लाइक फायरी, लाइक
Don't let your past hold you because you are this Queen of Wand now. See, Queen of Wand is unstoppable. She is magical, she is fiery, she is confident, she is the one who knows how to move forward, she is competitive, she is charming. If she enters the room, she will make heads turn. That is the kind of aura Queen of Wand has in her beautiful positive avatar. And if you are this, there is no reason why you have to keep yourself, the Queen of Wand that you are, in the shadows, hiding it from the world, hooked onto the past. Your past has made you this Queen of Wands. And I think this was a similar, I think pile number 1 also has similar kind of vibe. So if you felt drawn to that, you can always watch that. But see, there is no point hiding something that is meant to shine into the world. You are doing disservice to yourself. You are doing the disservice to the people who are waiting for this Queen of Wands to take over. And oh my goodness, Queen of Wands and Six of Wands together. Are you kidding? You are meant to shine. Or rather, you were meant to shine. You were created to shine. Take on the center stage. Shine your light on the world. Because Queen of Wands and Six of Wands, this is I don't even know what to say. This is a heady cocktail, you know. वो चीज़ है यहाँ पे. Excuse me. तो ठीक है, this is what you have made yourself. You already know what I'm talking about. So what happens when you don't let yourself hold back? क्योंकि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, this has only shaped you up. Queen of Wands है. And the फुल मून जो है आज, वो आपको क्या दिखाना चाहता है कि अगर आप अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी को, अपने आप को बाहर लेके जाते हो विद दिस, एंड यू मेक अ बोल्ड मूव विद दिस, which you already are with this Queen of Wands, you will shine your light into the world and it's going to be a roaring victory. People will be like, who is this person? Take a note of this person. You know, Six of Wands is about victory. And with the Six of Wands and with this Queen of Wands and Six of Wands, it's a total, you know, एक heady mix है यहाँ पे. Like एक नशीली चीज़ है. Anyways, यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे ठीक है, पास्ट को जाने दीजिए and make way for this. ये पास्ट के demons को जाने दीजिए. Don't let that hold you back. Something that has to go will need to go. डेथ का कार्ड है, मेजर आर्काना कार्ड है. यहाँ पे आपकी बिगिनिंग आ गई है. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन which is about, it's going to be your story, a new chapter where you are the hero of the story and you bring in all the abundance and everything. ठीक है, तो वो चीज़ें हैं. नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ, become hopeful again. There is no need for you to. ओके, यहाँ पे देखो फूल की जर्नी है. द फूल वॉन्ट्स टू गेट स्टार्टेड बट यू आर नॉट, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो. देखो यहाँ पे फूल का जर्नी आगे आना चाहता है बट दिस इज नॉट द लास्ट कार्ड. लास्ट कार्ड कौन सा है? नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स. यानी कि नाइट ऑफ कप्स, यू वॉन्ट टू, यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू नो वेयर योर सोल वॉन्ट्स टू टेक यू, बट आप हिचकिचा रहे हो, बिलीव नहीं कर रहे हो. पास्ट की चीज़ें आपको रोकी हुई हैं. इसीलिए ये फूल का जो जर्नी है, फूल का जो कार्ड है आपका, ऐसे नहीं आया है. इट इज़ द सेकेंड कार्ड बिकॉज जो एक डाउट है ना, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स आके वहाँ पे फूल की जर्नी को स्टॉप करके बैठा हुआ है. सो आई होप दैट दिस गिव्स यू द आइडिया एंड एवरीथिंग. अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ आपको सरेंडर करनी चाहिए. लेट्स सी. पाइल नंबर 3, व्हाट इज दैट यू नीड टू सरेंडर? Surrender the drama around. No matter how emotionally, देखो ये है आपका कार्ड. Surrender the passion. Because who is more passionate than Queen of Wands? See, believe in yourself. Don't let the drama around you take your magic. Okay? Don't let the drama around you take your magic. You are the victory horse. Focus on yourself. So that is what we are getting. चलिए आपके लिए एक ब्लेसिंग निकालते हैं हम.
Get out of your head, because maybe this drama keeps you in your head, and feel the fire in your belly. You are a Queen of Wands. It is a fiery card. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow. हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबली कुछ ड्रामा आपके आसपास होता है जो कि आपका सारा अटेंशन, फोकस, एनर्जी चूस लेता है. उसको इतना प्रिविलेज मत दो. अपने आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करिए. ठीक है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करिए. फोकस अपने आप पे लाइए, अपने विजन पे लाइए, अपने गोल्स पे लाइए. महादेव आए हैं. इस बार मंडे का जो वीकली गाइडेंस हमने किया था उसमें भी महादेव ने एंट्री मारी थी, एंड यहाँ पे भी महादेव आ रहे हैं, बिकॉज महादेव रियली वॉन्ट्स यू टू ब्रिंग दिस ट्रांसेंडेंस, यानी कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मेक दैट बोल्ड मूव. महादेव इज टेलिंग यू टू ब्रिंग दैट. Rise up, rise up, rise up. Honor your inner voice. Steps are being given. Divine with the dance with the universe. Yeah. Queen of Wands has no qualms dancing. She danced to her own tunes actually. तो महादेव भी आपको आके यही बोल रहे हैं कि rise up and shine. Honor your inner self, which is meant to shine. And steps are being given. Dance with the universe. Transcendence, big time death का कार्ड यहाँ पे आके एक major transformation ला रहा है, where your next phase of life is going to be totally surrendered to your passion, what you are good at, bringing absolutely different thing to the table, where people will look up to you and see like, who is this person? And that is going to bring you a lot of abundance and stuffs like that. And you have at the back of the deck, magic manifesting, infinite abundance, Isis. Your dreams, vision and goals are becoming a reality. Stay focused. Wow. Because you have absolutely worked hard for it, guys. It's not like you have totally earned it. ठीक है, यहाँ पे देखिए, the Queen of Wands जो आप हो, and she is sitting on her victory horse. People are clapping for her, cheering for her, celebrating her. You are manifesting everything that you wanted to manifest. Magic manifesting. Your dreams, vision and goals are becoming a reality. This is what the full moon is showing you. This is what is coming for you. So clear the way, let go the past, embrace your full potential and move forward. So this is the guidance coming for all the pile number 3. फूल की जर्नी अपनी स्टार्ट करिए. Don't doubt. So this is the guidance for all the pile number 3, guys. Thank you so much for watching. Wish you all the best. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. Share your thoughts in the comment section. And I will see you again with another reading. Till then, take care of yourself and bye for now. Bye.